16 जनवरी 1681 छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज के दूसरे छत्रपति के रूप में स्वराज सिंहासन का स्वीकार किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुवर्य संत तुकाराम महाराज का देहांत हो चुका था। राजतिलक के समय उनके पुत्र महादोबा और नारायण महाराज उपस्थित थे। शंभू राजा ने उन दोनों का यथोचित सम्मान किया। राज्याभिषेक की सभी विधियां संपन्न हो चुकी थी। अब स्वराज के अष्टप्रधान मंडल की घोषणा करनी बाकी थी। तब छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, यहाँ सभी उपस्थित मान्यवर, अतिथिगण और स्वराज की समस्त प्रजा, हम हमारे पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के पुराने मंत्रिमंडल को ही बरकरार रखते हैं। आपके मन के गलतफहमी को दूर रखकर आपको यह फैसला मंजूर होगा, ऐसी हमारी इच्छा है। हमारे और आपके भी मन में कौन सा भी किंतु परंतु का भाव रहना नहीं चाहिए। अब आप ही बताओ, स्वराज का चिटनीस पद हम किसको दे दें? पूरा दरबार शांत हुआ। तब शंभू राजे हंसते हुए बोले, एक निष्ठा और सेवाभाव जिनमें जुड़ा हुआ है वह एक नाम है, बालाजी पंत। संभाजी राजा के पवित्र कथन से सबको समाधान हुआ। चिटनीस पद के वस्त्र देने के लिए महाराज ने जब उन्हें बुलाया तब बालाजी पंत ने भावना विवश होकर महाराज के पैर छूने का प्रयत्न किया, पर महाराज ने उनको रोका। अपने पिताजी को जैसे गले लगाते हैं वैसे महाराज ने उन्हें गले लगाया। मोरोपंत पिंगले के पश्चात उनके पुत्र नीलोपंत पिंगले को पेशवा के पद पर बिठाने का महाराज ने निर्णय लिया। उसके बगल में खड़े हुए हमीरराव मोहिती की तरफ महाराज ने देखा और गर्व से कहने लगे, किसी मर्द का पवाड़ा मर्द ने ही गाना चाहिए और उसी नीति से मर्द के शस्त्र महामर्द ने ही चलाने चाहिए। प्रतापराव गुजर के एकाएक जाने से वह फौलादी शस्त्र हमीरराव मोहिते ने बड़े हिम्मत के साथ संभाला था। इसलिए स्वराज के सरसेनापति पद पर हम हमीरराव मोहिते को ही रखते हैं। प्रहलाद निराजी को न्यायाधीश, डबीर जनार्दन पंत, दानाध्यक्ष मोरेश्वर पंडितराव तो आबाजी सोनदेव सुरनविस बने। वाकेनविस पद का मान दत्ताजी पंत को मिला। कैद किए हुए अन्नाजी दत्तों को संभाजी महाराज ने माफ किया था। उन्हें भी मंत्रिपद देने का उन्होंने निर्णय लिया था। अन्नाजी दत्तो गर्दन नीचे करके किसी कोने में खड़े थे। उनके सावले बदन पर पसीना आया था। संभाजी राजा ने अन्नाजी की तरफ शांत चित्त से देखा और कहा, पंत, आपके हाथ पैर के जंजीरें मत खोलो, ऐसा हमें कई लोगों ने कहा था, पर हमारे अष्टप्रधानों में हम आपका भी सम्मान रखते हैं। स्वराज के मुजुमदार के पद की जिम्मेदारी हम आपको बड़ी खुशी से प्रदान करते हैं। संभाजी महाराज को कैद करके अपने पुत्र को, राजा राम को छत्रपति बनाएंगे, ऐसी महत्वाकांक्षा रखने वाली महारानी सोयराबाई यानी शंभू राजे की सौतेली माँ, शंभू राजा ने उन्हें भी माफ किया था और उन्हें राजमाता का सम्मान दिया था। 2.5 साल की उम्र में ही शंभू राजा की मातोश्री सईबाई का देहांत हो चुका था। तब शंभू राजा को खुद का दूध पिलाने के लिए एक स्त्री को बुलाया जाता था। उसका नाम था धाराऊ। उस धाराऊ को भी बुलाकर संभाजी महाराज ने राजमाता का सम्मान दिया। अपने जन्म जन्मों के साथीदार, सेवक, सच्चा मित्र रायप्पा महार का भी सम्मान करना शंभू राजा भूले नहीं। शंभू राजा की नजर अब दरिया सारंग और दौलत खान की तरफ गई। उनके समीप ही मायनाक भंडारी बैठे थे। उन तीनों की तरफ हंसते हुए वो कहने लगे, कल अगर स्वराज के गढ़ किले सुरक्षित रखकर पूरे दुनिया में भगवा लहराना चाहते हो तो समुंदर पर हमें राज करना सीखना पड़ेगा, ऐसे हमारे आबा साहब कहते थे। और इसलिए हमारे आरमार के प्रमुख के नाते दरिया सारंग, दौलत खान और मायनाक भंडारी का सम्मान करना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। किसी स्त्री के हाथ में अगर परिवार या राज्य की जिम्मेदारी सौंपी तो अपने कर्तृत्व की जादूगरी वो दिखाती है। इसका आदर्श यानी हमारी जिजाऊ आजी साहब, उन्होंने हिंदवी स्वराज को जन्म दिया और उसी कर्तृत्व का दूसरा रूप यानी हमारी धर्म पत्नी महारानी यसुबाई। महाराज ने जब ऐसा कहा तब पूरे दरबार में आनंद ही आनंद छा गया था। महाराज आगे कहने लगे, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा अष्टप्रधानों के साथ युद्ध भूमि पर जाना पड़ता है। इसलिए हम मुल्की प्रशासक की जिम्मेदारी महारानी यसुबाई पर सौंपते हैं। ये सुवर्ण मुद्रा और उन पर श्री सकी राजनी जयती ये शब्द है, यही महारानी की निशानी और सम्मान रहेगा। और आखिर हम हमारे एक अति निष्ठावान स्वराज सेवक का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्होंने हमसे किसी भी पद की अभिलाषा रखी नहीं। वो हमारे परम मित्र कवि कलश, हम उन्हें छंदोगामात्य का किताब देकर सम्मानित करते हैं और अपने अष्टप्रधान मंडल में शामिल करते हैं। इसी प्रकार छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक का मंगल महोत्सव बड़े धूमधाम से और उतने ही शांततापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।